साल 2013 अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में मौजूद एक होटल अचानक पूरी दुनिया की हेडलाइंस में आ गया। वजह थी एक ऐसी घटना जिसने इंटरनेट यूजर्स, पुलिस ऑफिसर्स और मिस्ट्री लवर्स सबको हिलाकर रख दिया। होटल में रुके लोग लगातार शिकायत कर रहे थे कि उनके कमरे का पानी अजीब टेस्ट कर रहा है। किसी ने कहा पानी काला आ रहा है, किसी ने कहा उसमें से बदबू आ रही है, और कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि नहाते समय पानी का रंग अलग लग रहा था। शुरुआत में होटल स्टाफ ने इसे सामान्य प्लम्बिंग प्रॉब्लम समझा, लेकिन जब कंप्लेंट बढ़ती गई तब होटल वर्कर्स छत पर रखी बड़ी वाटर टैंक्स चेक करने पहुंचे। वहां जो उन्होंने देखा उसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। एक वाटर टैंक के अंदर एक लड़की की सड़ी हुई लाश तैर रही थी। वही पानी पिछले कई दिनों से होटल के गेस्ट्स इस्तेमाल कर रहे थे। उस लड़की का नाम था एलिसा लैम। लेकिन यह सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं थी, क्योंकि इसके बाद सामने आया एक ऐसा सीसीटीवी वीडियो जिसने इंटरनेट पर करोड़ों लोगों को डरा दिया। आज भी लोग उस वीडियो को देखकर कहते हैं कि उस रात एलिसा किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी और चीज से डर रही थी। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और डार्क डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम दुनिया की सबसे शॉकिंग मिस्ट्रीज की सच्चाई बताते हैं। एलिसा लैम कनाडा की रहने वाली 21 साल की स्टूडेंट थी। वह इंटेलिजेंट, चीयरफुल और ट्रैवल की शौकीन लड़की थी। इंटरनेट पर वह अपने थॉट्स और ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहती थी। उसके ब्लॉग्स पढ़कर लोग कहते थे कि वह बहुत इमोशनल और सेंसिटिव नेचर की थी। लेकिन एलिसा की जिंदगी में एक डार्क साइड भी था। वह डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स से जूझ रही थी। हालांकि वह दवाइयां ले रही थी और ट्रीटमेंट भी चल रहा था। साल 2013 में एलिसा ने अकेले अमेरिका घूमने का फैसला किया। उसने कई शहर विजिट किए और आखिर में लॉस एंजलिस पहुंची। यहीं उसने रुकने के लिए चुना सेसिल होटल। बाहर से देखने पर यह एक नॉर्मल होटल लगता था, लेकिन इसकी हिस्ट्री बेहद डरावनी थी। सेसिल होटल में पहले भी कई मर्डर्स, सुइसाइड्स और मिस्टीरियस डेथ्स हो चुकी थीं। कुछ डेंजरस सीरियल किलर्स भी यहां रह चुके थे। इसी वजह से इंटरनेट पर लोग इसे होटल ऑफ डेथ कहते थे। लेकिन एलिसा को शायद यह सब नहीं पता था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। एलिसा अपने पेरेंट्स से रेगुलरली कांटेक्ट कर रही थी। वह फोटोज भेज रही थी और अपने ट्रिप के बारे में बता रही थी। लेकिन 31 जनवरी 2013 के बाद अचानक उसका संपर्क बंद हो गया। उसके पेरेंट्स घबरा गए। कॉल्स का जवाब नहीं आया, मैसेजेस सीन नहीं हुए। तब पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई गई। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। होटल स्टाफ से पूछताछ हुई। कई जगह सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन एलिसा का कोई पता नहीं चला। फिर पुलिस को मिला होटल के एलिवेटर का सीसीटीवी फुटेज, और यहीं से यह केस पूरी दुनिया में वायरल हो गया। वीडियो में एलिसा एलिवेटर के अंदर जाती दिखाई देती है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसका बिहेवियर अचानक बदल जाता है। वह बार बार एलिवेटर के सारे बटन्स दबाने लगती है, फिर धीरे धीरे बाहर झांकती है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कभी वह एलिवेटर के कोने में छुपती दिखती है, कभी बाहर जाकर अजीब हैंड जेस्चर्स करती है जैसे किसी इनविजिबल व्यक्ति से बात कर रही हो। सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि एलिवेटर का दरवाज़ा काफ़ी देर तक बंद नहीं होता। इंटरनेट पर लोगों ने वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि एलिसा हेलुसिनेशन का शिकार थी। कुछ ने कहा कि उसके पीछे कोई किलर था जो कैमरा में नहीं दिखा। वहीं कुछ लोगों ने दावा किया कि सेसिल होटल हॉन्टेड है और एलिसा किसी पैरानॉर्मल एंटिटी से डर रही थी। यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि लाखों लोगों ने अपनी थियरीज बनानी शुरू कर दी। लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। एलिसा के गायब होने के कई दिन बाद होटल गेस्ट्स ने पानी की शिकायत करनी शुरू की। जब होटल स्टाफ रूफ पर पहुंचा और वाटर टैंक खोली तो अंदर एलिसा की बॉडी मिली। पूरी दुनिया शॉक में चली गई। सबसे बड़ा सवाल था, एलिसा वहां पहुंची कैसे? कत्ता, क्योंकि होटल की छत आम लोगों के लिए बंद थी। कई रिपोर्ट्स के अनुसार वहां जाने के लिए अलार्म सिस्टम और लॉक्ड डोर्स थे। वाटर टैंक का ढक्कन भी भारी था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहा गया कि शायद एलिसा मेंटल ब्रेकडाउन की हालत में खुद रूफ तक पहुंची
और एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का शिकार हो गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट में किसी बाहरी इंजरी या वायलेंट अटैक का साफ एविडेंस नहीं मिला, लेकिन इंटरनेट यूजर्स इस एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं हुए। लोगों ने सवाल उठाए कि अगर टैंक बंद थी तो एलिसा अंदर कैसे गई? एलिवेटर वीडियो में वह इतनी डरी हुई क्यों लग रही थी? क्या कोई उसके पीछे था? क्या होटल मैनेजमेंट कुछ छुपा रहा था? कुछ कंस्पिरेसी थियरीज ने तो यह तक कहा कि इस केस का कनेक्शन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से था, क्योंकि सेसिल होटल का डार्क हिस्ट्री पहले से ही लोगों को डराता था। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने होटल में अजीब आवाजें सुनी थीं। कुछ गेस्ट्स ने शैडो फिगर्स देखने तक की बात कही। हालांकि इन बातों का कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिला, लेकिन मिस्ट्री आज भी खत्म नहीं हुई। आज भी इंटरनेट पर लाखों लोग एलिसा लैम मिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था, कुछ इसे मर्डर मानते हैं, और कुछ लोगों के लिए यह दुनिया की सबसे टेरिफाइंग पैरानॉर्मल मिस्ट्रीज में से एक है। लेकिन एक सवाल आज भी अनआंसर्ड है। उस रात एलिवेटर में एलिसा आखिर किससे डर रही थी? अगर आपको ऐसी डार्क और सस्पेंसफुल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से एलिसा लैम के साथ उस रात आखिर क्या हुआ था।